सो कंटिन्यू प्रोडक्शन फंक्शन पार्ट टू। प्रोडक्शन फंक्शन पार्ट टू में हमने इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का एग्जांपल देख लिया था। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन दिस, जहाँ पर लेबर की पावर 0.25 एंड कैपिटल की पावर 0.25 है। तो हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि दिस इज़ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ पर इसने बोला है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि हमारा जो अल्फ़ा है दैट इज़ 2, लेबर 1 इज़ 20 एंड कैपिटल 1 दैट इज़ K1 इज़ 5। तो हमें पहले निकालना है क्वांटिटी 1। क्वांटिटी अगर हम 1 निकालेंगे तो क्वांटिटी 1 दैट इज़ लेबर की पावर 0.25 एंड कैपिटल इज़ 5 की पावर 0.25। मैंने बताया था जब पावर सेम होती है तो इन दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो दिस इज़ 100.25। अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 10 की पावर 0.5। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। अगर मैं क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ लेबर निकालूँ तो दिस इज़ 10 दिस एंड लेबर 1 क्या है हमारा 20। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम निकालते हैं क्वांटिटी 2 कि जब हम इनपुट्स दैट इज़ लेबर एंड कैपिटल को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आउटपुट क्या आता है। तो मीन्स लेबर, तो लेबर यहाँ पर अगर हम L2 की बात करें, यहाँ पर ले लेते हैं L2 एंड K2। L2 मल्टीप्लाई करो इससे, 2 मल्टीप्लाई 20 दैट इज़ 40 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 10। तो L2 एंड K2 समझ में आ गया। तो इस प्रोडक्शन फंक्शन में डालते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L2, दैन 40 की पावर 0.25 एंड 10 की पावर 0.25। इसको सॉल्व करोगे तो 400 की पावर 25। इट्स मीन्स 20 की पावर 0.5। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमने देखना है आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर। तो हमारा Q2 कितना आया है 20.5 एंड हमारा लेबर 2 कितना है 40। यहाँ तक बात समझ में आती है। चलो अब हम कंपैरिजन करते हैं। तो हमारा Q1 L1 दैट इज़ कितना है हमारा Q1 दिस दैट इज़ 10.05 एंड 20 एंड हमारा जो है Q2 L2 वो कितना है 20 के पावर 0.5 एंड 40। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.15 आएगा एंड इसको सॉल्व करेंगे तो वो 0.112 आएगा विच इज़ ग्रेटर देन दिस। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ तक बात समझ में आती है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर हम डायग्रामेटिक के फॉर्म में देखें तो कैसे देखेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो लेबर एंड कैपिटल, यानी आइसोकान पहले इतना 1 देन डिक्रीज
देन अगेन डिक्रीज। हाइट देख रहे हो, इसकी हाइट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो हम इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू रिटर्न्स टू स्केल। तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का यहाँ तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। एक बार देख लो। चलो एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को देखकर हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा रिटर्न्स फॉलो होगा। नाउ सी दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या दे रखा है, लेबर एंड कैपिटल, जिसके पावर क्या है 0.6 एंड 0.6। इसके अंदर हमें ये बताना है कि हमारा जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है ये क्या फॉलो करता है। रिटर्न टू स्केल कौन सा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, या फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, इनपुट्स को। फिर इनपुट्स को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसी इन कांस्टेंट वैल्यू की पूरी प्रोडक्शन फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम देखेंगे कि विच इज़ ग्रेटर। ओके, करके देख लेते हैं। देखो, मीन्स फंक्शन को हम किसी अल्फ़ा से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। किसको, इस फंक्शन को। तो देखो यहाँ पर लेबर यानी अल्फ़ा ए 0.6 एंड कैपिटल को भी किसी कांस्टेंट वैल्यू से क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो इस केस में हमारा क्या आएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 0.6, एल 0.6, अल्फ़ा 0.6 एंड कैपिटल की वैल्यू कैपिटल की पावर 0.6। यू नो दिस इज बेस सेम, देन पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर 1.2 एंड लेबर एंड कैपिटल। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा इनपुट से जब हमने किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करी है तो वैल्यू आई है। अब हम कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पूरे प्रोडक्शन फंक्शन से करेंगे। ये रहा हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। तो इस केस में देखो, अल्फ़ा प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, 0.6 एंड कैपिटल की पावर 0.6। इन दिस केस अल्फ़ा इतनी चीज़ें दिखती है। तो इट्स मीन्स जो हमारा ये वैल्यू है यानी अल्फ़ा 1.2.6 कैपिटल की पावर 0.6 ग्रेटर देन अल्फ़ा लेबर की 0.6 एंड कैपिटल की 0.6। तो दिस इज अ केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ हमारा जो बॉक्स है, यहाँ पर जो हमारा फिलअप्स है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा therefore प्रोडक्शन फंक्शन exhibits the increasing returns to scale। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। वाई, बिकॉज तो ये केस समझ में आ गया। तो हमारा जो एक क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व कर दिया। तो हम
जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसके न्यूमेरिकल्स हम ऐसे शो करके पता लगाते हैं कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का लॉन्ग रन रिटर्न्स टू स्केल टॉपिक्स फिनिश होता है यहाँ पर। मीन्स हमने सारे पढ़ लिए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो यहाँ तक बातें समझ में आती है।